सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला हल्लेलुया, वो शांति देने वाला हल्लेलुया, वो शांति देने वाला हल्लेलुया, वो शांति देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वह मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वह मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वह मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया, वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया, वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया, वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।
आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 3 क्लास हमारा घर एक स्वर्ग है इस विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। हमारा घर तो स्वर्ग है, लेकिन उस घर को हम किस किस प्रकार नरक बना रहा है, उस स्वर्ग को नरक जैसे बनाकर रखा है। इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में गैरासेनियों के विषय में, वहां पर जो एक अपतोदग्रस्त व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को, अपने परिवार को नरक बनाकर रखा है, इस विषय में हम लोग मनन चिंतन करते आए। आज के क्लास पुनः हम लोग उसी व्यक्ति के जीवन के 2 और बातों को मनन चिंतन करेंगे। उसने अपना स्वर्ग जैसे घर को नरक कैसे बनाया। वाक्य 5 में जाते हैं, वहां पर उसका वो 2 स्वभाव लिखा है। वहां पर लिखा है, वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। तो 2 स्वभाव यहां लिखा हुआ है। एक है दिन रात वह मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता फिरता है, चिल्लाने का स्वभाव। दूसरा स्वभाव अपने शरीर को घायल करना, अपने को घायल करना। तो सबसे पहले चिल्लाने का स्वभाव हमारे घर को नरक बना देगा। मकबरवासी इस प्रकार चीखते चिल्लाते, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, बच्चे माता पिता के ऊपर, पड़ोसियों के आपस में हमेशा चीखने चिल्लाने का, लड़ाई झगड़ा करने का, एक दूसरे को ना सुनने का, एक दूसरे से घृणा करना, लड़ना। जैसे पहले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, कई लोग घर को बाजार बनाता है। बाजार चीखने चिल्लाने का जगह है, वहां गिद्दी गालियां होगा, एक दूसरे से लड़ने वाला जगह। वही हालात घर को जब हम बनाएगा नरक बनेगा। एक दूसरे को नहीं सुनना। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 21 को पढ़ेंगे, संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, एफेसियों का पत्र एफेसियंस चैप्टर 5:21, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। एक दूसरे के अधीन रहकर एक दूसरे का आदर सम्मान देने के विषय में लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्र में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3, आप दिलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। लड़ाई झगड़ा, दिलबंदी और मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान का मतलब है झूठा अभिमान। मैं बड़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं नौकरी करने वाला हूं। ऐसा जो मिथ्याभिमान, झूठे अभिमान दूसरों के सामने दिखाना, और इसके पीछे फिर दिलबंदी, लड़ाई झगड़ा, मतभेद। इसके बाद आगे लिखा है, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। नम्रता पूर्वक जब हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को हम आदर देना शुरू करेगा, दूसरों को सुनना शुरू करेगा, तब हमारा आवाज चीखने चिल्लाने का नहीं होगा। हम तब चीखते चिल्लाते हैं जब हम इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं, दूसरों को नहीं मानते, दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते हैं।
अपने को घमंडी बनाता है, दूसरों को सुनाने वाला स्वभाव मिथ्याभिमानी बनता है, तब हम धीरे धीरे घर को नरक बनाता है, वो स्वर्ग राज्य नरक बनेगा। वापस जाते हैं इफिसियों के पत्र में, वहां पर वाक्य 22 से लेकर के 24 तक का 3 वचन पत्नियों से कहते हैं, पत्नियों आप अपने पति के अधीन रहो, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। जिस प्रकार कलीसिया ईसा मसीह के अधीन रहते हैं, ईसा मसीह कलीसिया का मुखिया है, शीर्ष है, उस मुखिया के अधीन, मसीह के अधीन कलीसिया रहती है, उसी प्रकार वाक्य 24 में लिखा है, सब बातों को पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है। जिस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया का शीर्ष है, उसी प्रकार परिवार का शीर्ष मुखिया पति है। उस घर का पति को, पापा को जब स्थान, मान, सम्मान, आदर सम्मान नहीं दोगे, घर में शांति नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने जो घर का रचना किया है, उस घर का पति घर का मुखिया है। एक स्कूल में एक हेडमास्टर की जरूरत है, एक देश में एक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। इस प्रकार घर का एक मुखिया घर में होना जरूरी है, वो पति है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग अध्याय 3 में पढ़ते हैं, शैतान सांप के रूप धारण कर हेवा के पास आए। प्रभु ने जिस फल को तोड़कर खाने के लिए मना किया, उसको बहकाया, और हेवा ने उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिलाया। जब ईश्वर वहां बगीचे में आया, किसका नाम लिया? हेवा का नाम नहीं लिया, आदम का नाम लिया। आदम, आदम तुम कहां है? ये सवाल किया। नासरत के पवित्र परिवार, मां मरियम, ईसा मसीह और संत योसेफ, हम लोग जैसे संतों की अगर तुलना करेंगे, संत जोसेफ से स्थान, मान, सम्मान हम लोग मां मरियम को देते हैं, क्योंकि वह मसीह को जन्म देने वाली मां है। संत योसेफ केवल पालक पिता है। लेकिन पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं, जब हेरोद सब बच्चों की हत्या कर रहा है, उस बच्चे को लेकर के मिस्र देश जाने का आह्वान, आदेश ईश्वर ने जोसेफ को दिया, क्योंकि वो घर का मुखिया है। इस प्रकार कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। उस मुखिया को जब तक पत्नी पति का आदर नहीं करेगा, बच्चा माता पिता का आदर नहीं करेगा। इसलिए संत पौलुस सबसे पहले पत्नियों से कहते हैं, आप सब बातों में अपना पति का अधीन रहना चाहिए। वो अधीनता गुलामी नहीं है, वो एक आदर है, एक रेस्पेक्ट देना। और वाक्य 25 से आगे लिखा है पतियों के लिए, पतियों आप अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह कलीसिया को प्यार किया, क्योंकि तुम मसीह के स्थान पर है। मसीह कलीसिया को इस प्रकार प्यार किया, अपना प्राण अर्पित कर, कलीसिया का सारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए कलीसिया को प्यार किया। तो पतियों को पत्नी को प्यार करने और पत्नियों को पति का आदर करने, इस प्रकार एक दूसरे का अधीन रहने के लिए कहा, अर्थात एक दूसरे का आदर सम्मान करो। बच्चे अपने माता पिता का आदर करना है। सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचन में काफी बार यही लिखा है, बच्चे अपने माता पिता का आदर करो। जिस प्रकार एक नौकर अपने स्वामी का सेवा करता है, उसी प्रकार
बच्चों को अपने माता पिता का सेवा करना है। जब तक वे जीवित है उनकी सेवा करना है, उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना है। एक आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बन करके उनका कहना मानना है, चाहे वो किसी भी रूप का हो, किसी भी रंग का हो, अनपढ़ होगा, आपके समान ज्ञान नहीं होगा उनको, लेकिन ईश्वर ने आपको अपने माता पिता के रूप में उन्हें दिया है। जब तक जीवित है उनका आदर करना, सम्मान करना ये बच्चों का कर्तव्य है। सराक चैप्टर 3 वर्स 2 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 में यही शुरू करते हैं। बच्चों पर ईश्वर ने माता पिता को अधिकार दिया, बच्चों पर अधिकार दिया है। माता पिताओं पर बच्चों का अधिकार नहीं जमाना, बच्चों पर माता पिता का अधिकार है। उन्हें डांटने का अधिकार है, उनके जो बातें हैं उसके अनुसार जीवन जीने का ये सब बच्चा मानना चाहिए। उनके इशारे पर बच्चों को चलना चाहिए। जब माता पिता का आदर करता है पाप क्षमा होता है। बच्चों, माता पिता का जब बच्चे आदर सम्मान करते हैं वो धन कमाने का जैसे है। जब बच्चे अपने माता पिता का आदर करता है तब उनके बच्चे उनका आदर करता है। बच्चे जब माता पिता का आदर करता है उनका घर सुदृढ़ बनता है। जब माता पिता बच्चों के कारण दुखी होते हैं उनका घर का नींव उखड़ जाता है। स्वर्ग नरक बनने का ये उदाहरण है, मुझे मालूम है। घर नरक बनने का पीछे का कारण माता पिता को, बुजुर्गों को घर में स्थान मान सम्मान नहीं, उनके ऊपर हावी होने वाले, हाथ उठाने वाले, माता पिताओं को गाली देने वाले, उनका कहना ना मानने वाले, उनको दुखी बनाने वाले बच्चे, उनका घर का नींव उखड़ जाएगा। अर्थात वो जो स्वर्ग था वो नरक बन जाएगा। तो इस प्रकार लिखा हुआ है, चीखने चिल्लाना, घर में एक दूसरे के से प्यार से बात नहीं करना, जोर से चिल्लाते हुए, चीखते हुए, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हुए, नीचे दिखाते हुए, उसी प्रकार घर में ऐसा है वो पड़ोसियों में भी, अन्य लोगों में भी इस प्रकार प्यार का संबंध नहीं, एक दूसरे को आदर सम्मान देना नहीं सीखा। ये घर को नरक बनाता है। दूसरा उनका स्वभाव के विषय में लिखा है, वो अपने को घायल करता है। घायल करना कैसे? पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता है। कोई ऐसा काम कर नहीं सकता, लेकिन करने वाला बहुत लोग हैं। किस किस प्रकार से हम अपने शरीर को घायल करता है, इसके विषय में भी मनन चिंतन करना उचित है। शरीर के विषय में पवित्र बाइबल में कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16-17 में, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, उसी प्रकार 1 Corinthians chapter 6 verse 19, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19, वहां पर लिखा हुआ है, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और उस शरीर में पवित्र आत्मा निवास करता है, ईश्वर निवास करता है। अध्याय 3 वाक्य 16-17 में क्या लिखा है? आप ईश्वर का मंदिर है, आप ईश्वर का मंदिर है और आप में पवित्र आत्मा निवास करता है। यदि कोई इस ईश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, ईश्वर उन्हें भी नष्ट करेगा। तो हमारा शरीर, हम स्वयं ईश्वर का मंदिर है, अर्थात ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है, हमारे शरीर में निवास करता है। इसलिए इस शरीर को हमें नष्ट नहीं करना। मनुष्य इस शरीर को किस किस प्रकार नष्ट करते हैं। सबसे पहले कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 6 के अंदर वासना का पाप, व्यभिचार का पाप,
वासना के पाप के द्वारा हम अपने शरीर को नष्ट करता है, ईश्वर का मंदिर को अपवित्र करता है। दूसरा एक तरीका है, हम नशा करते हुए अपने इस मंदिर को नष्ट करता है, घायल करता है। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे जब तंबाकू हो, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, चाहे शराब हो, ये शरीर को नष्ट करता है। अनेकों लोग बाइबल का कुछ वचन लेते हुए शराब पीना पाप नहीं है ये सिखाते हैं। और कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है बाइबल थोड़ा सा पीने के लिए भी कहते हैं। यदि हम लोग तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 5 को उठाएंगे, तिमोथी का पहला पत्र, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 23, वाक्य 23, वहां पर संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं, तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि प्राचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। यहां साफ साफ संत पौलुस तिमोथी अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अब से केवल पानी मत पियो, क्योंकि तिमोथी ने एक निर्णय किया था, मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा, केवल पानी का सेवन करूंगा, पानी पीऊंगा। क्योंकि उस जमाने में सब लोग, अधिकतर लोग अंगूरी पीते हैं। विशेषकर उस देश में अंगूर का पैदावार बहुत ज्यादा होता है और हर घर में अंगूरी होते हैं। माता पिता बच्चे सब बैठ करके अंगूरी पीते हैं। लेकिन कुछ लोग, विशेषकर जो नाज़ीर व्रत लेते हैं, ऐसे कुछ लोग निर्णय करते हैं, मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा। ना पीने के विषय में भी बाइबल के अंदर लिखा है। मैंने जब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ को लिख रहा था, इस प्रकार नशे से मुक्ति के लिए प्रार्थना लिखना था, तब मेरे मन में प्रेरणा आया, बाइबल में कहां कहां लिखा है ये नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना। मैं इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ से उसको खोजना शुरू किया। मुझे पूरे बाइबल के अंदर से 80 जगह पर 80 टाइम्स मुझे मिला शराब नहीं पीना है करके, नहीं पीना है करके। उसको मैंने 40 परिणाम के रूप में इस किताब में भी लिखा है। इन 80 जगह पर मिला हुआ उन बातों को मैंने जब लिख करके स्टडी किया, उसमें मुझे 40 परिणाम है इसको पीने से। जैसे बीमार हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, घायल कर देगा अपने शरीर को, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा, दुखी रहेगा, शक की बीमारी होगा, सुबुद्धि नष्ट होगा, पीने वाला लड़खड़ा चलेगा, वो दरिद्र बनेगा, ये छितड़े कपड़ा पहनना पड़ेगा, उसको अपमानित होना पड़ेगा, उस उपद्रव मचाएगा। इस प्रकार 40 परिणाम मुझे मिला है। उसको मैं वो बाइबल का कोटेशन के साथ इस किताब में लिखा हुआ है, आप लोग उसको बाद में पढ़ सकते हैं। अर्थात यहां पर संत पौलुस कहते हैं थोड़ा सा अंगूरी पिया करो, 2 कार्य के लिए। एक पहला कारण है उसका पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, डाइजेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अंगूरी पियो। दूसरा, तिमोथी पेट से कुछ प्रॉब्लम वाला आदमी था, वो बारंबार अस्वस्थ रह रहा था। उसके लिए दवाई के रूप में तुम्हें थोड़ी सी अंगूरी पीना है। हमें याद करना है 2000 साल पहले लिखा हुआ है, यह शराब के विषय में नहीं लिखा है, यह अंगूरी के विषय में लिखा है। इसको हमें मनन चिंतन करना है।
कई लोग इस बात को शराब के साथ मिलाता है। हमें मालूम होना चाहिए ये जो शराब है उसके अंदर अल्कोहल परसेंटेज भिन्न भिन्न प्रकार के अल्कोहल में शराब में अल्कोहल परसेंट अलग अलग है। मेरे पास उसका एक लिस्ट भी है, मैंने उस सब तैयार किया है। लेकिन ये जो अंगूरी है, हम लोग मिस्सा बलिदान में अंगूरी इस्तेमाल करते हैं, उसको शराब कैटेगरी में नहीं लाते क्योंकि उसके अंदर ये जो अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए उसको ये जो अल्कोहल के अंदर या शराब के अंदर उसको काउंट नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है उसको पीने से नशा नहीं आता, उसको भी यदि ज्यादा पीता है नशा हो जाएगा। और यहां पर संत पौलुस यही लिखा है, उस समय पर इसका मतलब पेट के अच्छाई के लिए, ये जो पाचन शक्ति डाइजेशन बढ़ाने के लिए या पेट दर्द के लिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के लिए एक दवाई के रूप में ये अंगूरी पिया करता था। यदि हम लोग होशिया का ग्रंथ पढ़ेंगे, होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 11, होशिया चैप्टर 4 वर्स 11, वहां पर लिखा है अंगूरी चाहे नई चाहे पुरानी हो वह बुद्धि को भ्रष्ट करती है। इसका मतलब नई अंगूरी में भी नशा है, पुराने में भी नशा है। यदि वो ज्यादा पीता है उसमें वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो लड़खड़ाता है। पीने वाला लड़खड़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है वहां पर ये दिया हुआ जो अंगूरी, और बाइबल को अगर अच्छी तरह और पढ़े, इसके अंदर कई जगह पर लिखा हुआ है अंगूरी थोड़ा सा पीना है, अंगूरी आनंद के लिए पीता है, ऐसे ऐसे कर करके लिखा हुआ है। स्तोत्र साम 104, स्तोत्र ग्रंथ 104 वाक्य 15 में लिखा है अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे। तो इस प्रकार कई जगह पर अंगूरी के विषय में अच्छा के रूप में भी बताया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है आप शराबी बनो, ये अंगूरी के विषय में लिखा हुआ है। और उस जमाने के लोगों के लिए ये अंगूरी स्वास्थ्य लाभ के लिए, चंगाई के लिए इनको जरूरी भी था। नॉर्मल भोजन के साथ पानी जैसे पीते हैं, इस प्रकार उन लोग थोड़ा सा अंगूरी पिया करता था। उस जमाने में उसका उपयोग एक दवा के रूप में, शरीर के लिए पौष्टिक एक विटामिन के रूप में उपयोग करता था। लेकिन उसको जब नशे के लिए इस्तेमाल किया तब वो पाप बन गया। वो 80 बार इसके अंदर मुझे मिला है जब नशे के लिए पीते हैं। और आज के रीति से अगर सोचें, आज जो शराब बनता है किस लिए बनता है? वो नशे के लिए बनता है। इसलिए शराब पीना मना होता है। और बाइबल के अंदर यह भी लिखा है जो शराबी है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और हबक्कूक का ग्रंथ मुझे याद आ रहा है, हबक्कूक का ग्रंथ यदि अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है। धिक्कार है उसे, अन्य लोगों को भी शराब पिलाने वाला, दोस्तों को पिलाना, बर्थडे में, शादी के समय पर, ऐसे ऐसे सालगिरहों पर, त्योहार पर इसका पार्टी रखना लिखा हुआ है। और वाक्य 16 में क्या लिखा है? इस प्रकार के मदपान से तेरी महिमा नहीं तेरी नीचता व्यक्त होती है। तुम कितना नीच व्यक्ति है, इसको तुम शराब पी करके दिखाता है।
तुम इसके द्वारा नीच बनता है। बुद्धिमानी व्यक्ति शराब नहीं पीता। और योहन बपतिस्ता के विषय में स्वर्गदूत गब्रिएल ने क्या दिया? ये पवित्र आत्मा से, मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भरेगा और ये अंगूरी नहीं पिएगा, क्योंकि ये महान व्यक्ति, अर्थात महान व्यक्ति अंगूरी नहीं पीते। हम लोग इस यहाँ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 20, 21, 20, सबसे पहले अध्याय 20 पर जाते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। ईसा मसीह काना के विवाह भोज में पानी को अंगूरी में बदला था और अनेकों लोग उसका उदाहरण देते हुए ईसा मसीह ने 6 मटकों में भर करके दिया है पीने के लिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और थोड़ा सा पीने से, पी करके सोने से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ऐसा सिखाते हैं। शराब पीना पाप है। बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ जो अंगूरी है वो अंगूर का निकाला हुआ जूस है। हम लोग छोटे बच्चों को पेट दर्द या अन्य पेट के प्रॉब्लम से बचाने के लिए ग्रेप वाटर बोल करके एक मिलता है, देते हैं ग्रेप वाटर। उसको पीने से बच्चों का पेट दर्द, पाचन शक्ति बढ़ता है, पेट दर्द जैसे बीमारियों से उसे मुक्ति मिलती है। इसका मतलब है एक ग्रेप में एक गुण है, अंगूरी में एक गुण है, एक दवाई के रूप में वो हो सकता है। उसके विषय में बाइबल में लिखा है। उसके जगह पर उसको शराब के रूप में बताते हुए, शराब पीते हुए उसमें कोई गलती नहीं है, ये बताना नबी इसहाक के द्वारा प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को, उन लोगों को जो इस प्रकार के बुराई को भलाई करते हुए उसको पीते हैं। मुझे कई उदाहरण मालूम है। पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी पर है, लेकिन घर में कुछ नहीं है। और मुझे ऐसे कई भाई लोगों के विषय में मालूम है जिनका नशे के कारण, शराब के कारण अच्छे अच्छे नौकरी नष्ट हुआ। शराब पी करके पड़ा है, नौकरी में नहीं जा रहे। हमदर्दी वो ऑफिस वाले दिखा रहा है, आओ कम से कम अटेंडेंस तो दे दो, वो उस प्रकार के व्यक्तियों पर तरस का करके, लेकिन फिर भी नहीं जाते। ऐसे नौकरी छूट करके, सत्यानाश होकर के रहने वालों को मालूम है। मैं एक युवक को याद कर रहा हूं, करीब 24-25 साल की उम्र में, क्योंकि कहीं रिट्रीट के लिए गया था। वो हम लोग युवक युवतियों का रिट्रीट रखा था। उस समय पर उनके माता पिता जहां वो रखा वहां का पुरोहित से आग्रह किया, थोड़ा उनके घर में आओ, उस बेटे से मिलो, ना रिट्रीट में आ रहा है। तो पहला दिन का प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने निश्चित किया उसके घर में थोड़ा जाएंगे। हम लोग शाम को जब घर में गया तो पता चला उसको वहां से अस्पताल लेकर के गया, और रिट्रीट खत्म होने के पहले हमें खबर मिला उसका मृत्यु हो गया। कितने लोग युवा अवस्था में ही नष्ट हो रहा है इस प्रकार के नशे के कारण। कई प्रकार का नशा, कई बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, चाहे लड़के हो या लड़की, सब इस प्रकार के नशे में अपने जीवन को बर्बाद किया हो। बीड़ी सिगरेट पीने वाले, अन्य नशा करने वाले लड़कियां, दोस्तों के साथ घूम करके अपने जिंदगी को बर्बाद करने वाले बच्चे। प्रभु आज हमें बताता है तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को नष्ट नहीं करना, नशा कर करके, वासना के पाप में गिर करके। इस प्रकार तुम नष्ट करोगे, तुम्हारा वो स्वर्ग जैसे घर नरक बन जाएगा। जीवन का सारे खुशियां इसके साथ नष्ट हो जाएगा।
आइए हम एक निर्णय करें। हम चीखने चिल्लाने वाला नहीं, दूसरों के ऊपर अपने ताकत को दिखाने वाला नहीं, बल्कि सबों के सामने अपने को विनम्र करते हुए दूसरों को स्वीकार करने वाला, दूसरों को प्यार करने वाला, आदर करने वाला, दूसरों को सुनने वाला हम बनेंगे। साथ ही साथ मैं ईश्वर का मंदिर हूं और ईश्वर की आत्मा मुझ में निवास करता है। इस मंदिर रूपी शरीर को मैं कभी नष्ट नहीं करूंगा। नशे से दूर रहने का निर्णय कीजिए। परिवार में इस प्रकार शांति आएगा। घर में किसी प्रकार का नशा ना लाने का, घर में नशा बैठ करके नहीं पीने का। मेरा घर स्वर्ग है, इस घर के अंदर, इस स्वर्ग के अंदर नशा नहीं लाने का एक निर्णय कीजिए। घर स्वर्ग बन जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें। यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा स्वभाव है, एक निर्णय कीजिए एक दूसरे का आदर करने का, एक दूसरे का सम्मान करने का, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानने का। अपने माता पिता हो, घर के बुजुर्ग लोग, उनका इज्जत करने का, उनका कहना मानने का। और अपना शरीर ईश्वर का मंदिर है। मैं स्वयं ईश्वर का मंदिर हूं। ईश्वर मुझ में निवास करता है। मैं अपने जीवन को नशे के रूप में, वासना के पाव में गिरकर नष्ट नहीं करूंगा। जिस प्रकार उस गिरासेनी ने अपदूत को, शैतान को अपना राजा मानकर, अपना बॉस मानकर उसके अधीन हुआ, उसका गुलाम बन गया। धीरे धीरे उस शैतान ने उसका जीवन को इस प्रकार नष्ट कराता गया। एक निर्णय कीजिए, मैं मेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपने को विनम्र, एक दूसरे का आदर करने वाला बनूंगा। घर में कभी नशा नहीं लाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। और मैं स्वयं कभी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।